श्री सीताराम। जो बात हम बताने जा रहे हैं वो सत्य घटना है। गुजरात के एक ऐसे व्यापारी की जिसके पास पहले कुछ भी नहीं था, दाने दाने को मोहताज था और छोटी मोटी नौकरी भी उसे नहीं मिल पा रही थी। परेशान हुआ वो हरिद्वार चला गया। हरिद्वार गंगा के किनारे जब वो टहल रहा था तो वहां उसकी नज़र एक साधु पर पड़ी। वो साधु जोर जोर से चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। लोग उसके पास से गुजर जाते, कोई ध्यान ही नहीं देता था। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये कोई साधु वाधु नहीं है, बल्कि इसका दिमाग खिसका हुआ है, ये पागल व्यक्ति है। जो चाहोगे सो पाओगे। लोग कहते कि जब ये औरों को ये शिक्षा दे रहा है तब फिर ये क्यों नहीं पा लेता, इस फटे हाल में या ऐसी हालत में क्यों बैठा हुआ है। इसलिए लोग ध्यान ही नहीं देते थे और लोगों में चर्चा ये हो गई थी कि ये व्यक्ति साधु नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति है या कोई पागल व्यक्ति है। इसलिए ये जोर जोर से पूरा दिन ऐसे ही चिल्लाता रहता है। गुजरात का जो बेरोजगार व्यक्ति था, उसके कानों में जब ये बात पड़ी, उसके कानों में जब डली ये बात, हालांकि वो थोड़ा आगे बढ़ गया था, लेकिन वो उसी टाइम रुक करके उसने साधु की ओर देखा। साधु जोर जोर से कह रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वो साधु के पास गया। उसने कहा, बाबा आप कह रहे हैं जो चाहोगे सो पाओगे, मैं जो चाहता हूं क्या वो पा सकता हूं? उस साधु ने कहा, तुम निश्चित तौर पर पा सकते हो, जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें मिल सकता है। गुजरात के उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात में हीरों का बहुत तगड़ा व्यापार है। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि मैं हीरों का एक बड़ा व्यापारी बनूं, लेकिन मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, मैं कैसे बन सकता हूं? साधु ने कहा, बच्चा तुम बन सकते हो, लेकिन बनोगे तभी जब मेरी बात मानोगे। गुजरात के उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी का मतलब कुछ भी। और जो बात आप मानने की कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि अगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो तो बच्चा तैयार हो जाओ, तुम अपना सपना पूरा करने के लिए। फिर उस साधु ने अपने झोले में से, जो फटा पुराना झोला उसके पास पड़ा हुआ था, उसमें हाथ डाला और हाथ डालते ही गुजरात के उस व्यक्ति को उसने कहा कि बच्चा अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। उसने दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाते हुए उसने झोले में से अपनी मुट्ठी बंद करके निकाली और उसकी मुट्ठी में, हाथ में ऐसे रख दिया और मुट्ठी बंद कर दी। गुजराती ने कहा कि बाबा इसमें क्या है? साधु ने कहा कि बच्चा इसमें समय है, कीमती समय। इस समय को कभी भी जाया मत जाने देना, मुट्ठी खोल करके इसे बर्बाद मत कर देना। ये वो समय है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर के जाएगा। भले ही तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं,
लेकिन तुम अपने सपने को निश्चित तौर पर पूरा करोगे। गंगा के किनारे बैठा हुआ एक साधु तुम्हें कह रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि 1 सेकंड भी समय को मुट्ठी से यूं ही बर्बाद मत कर देना। फिर साधु ने दोबारा अपने झोले में हाथ डाला। झोले में हाथ डाल करके निकालने से पहले फिर कहा कि बच्चा, अपना बायां हाथ आगे बढ़ाओ। उसने बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। तब फिर बाबा ने उसकी मुट्ठी में फिर ऐसे अपनी मुट्ठी डाली और मुट्ठी बंद कर, हाथ में मुट्ठी डाली और उसकी हथेली को बंद कर दिया। फिर उस गुजराती ने पूछा कि बाबा, इसमें क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चा, इसमें धैर्य है, इसे कभी मत खोना। धैर्य को कभी बर्बाद मत करना, उसे यूं ही खो मत देना। हमेशा अपनी मुट्ठी को धैर्य से बांध करके रखना और तुम एक दिन निश्चित तौर पर हीरों के बड़े व्यापारी बनोगे। उस गुजराती ने उस साधु को दंडवत प्रणाम किया और वहां से अपने घर को लौट गया। गुजरात में जाकर के उसने किसी हीरों की दुकान पर नौकरी शुरू की। थोड़े से पैसे में उसने अपना कारोबार तो बाद में चलाने की बात थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने हीरों की किसी व्यापारी के पास जो छोटी मोटी दुकान थी उसके पास उसने काम शुरू कर दिया, यानी नौकरी शुरू कर दी। नौकरी करते करते उसे हीरों का काम आ गया और काम आते आते उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। लेकिन जो साधु ने कहा था कि एक मुट्ठी में समय है और एक में धैर्य, इसे बिल्कुल भी जाया मत जाने देना, खराब मत करना। उसने उस दिन के बाद अपना एक एक सेकंड का हिसाब रखा और उसे जाया नहीं जाने दिया। कई बार मुश्किलें आई, लेकिन उसने दूसरी मुट्ठी जो धैर्य की थी, जो उसने बांध करके रखी थी साधु के कहने से, उसे अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोया। धैर्य को बांध करके रखा और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना हीरों का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन्हीं 2 मूल मंत्रों से जो साधु ने हरिद्वार में गंगा के किनारे उसको दिया था, वो गुजरात का एक बहुत बड़ा हीरों का व्यापारी बन गया। इसलिए हमें उस व्यापारी से, और जो साधु ने उस व्यापारी को जो मूल मंत्र दिया था कामयाबी का, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें किसी भी हाल में अपने समय को अपनी मुट्ठी में बांध करके रखना चाहिए और दूसरी मुट्ठी में धैर्य को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। उस टाइम दूसरी मुट्ठी धैर्य वाली वो काम आती है और निश्चित तौर पर हम एक दिन कामयाब होते हैं। आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। जय श्री सीताराम।